हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लेक्चर 2 पार्ट फर्स्ट में मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ा कि मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट होती हैं। तो पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन देती हैं। तो एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्टिविटी 4.4 में क्या लिया गया? सल्फर पाउडर, राइट। सल्फर लिया गया है, राइट। सल्फर इज ए नॉन मेटल। सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल, राइट। आप घबराइए मत, आपको मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, जो इस चैप्टर में जितने भी यूज होने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उन सबके नेम, सिंबल्स और एटॉमिक नंबर टेबल में दिए गए हैं। वो आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी, तभी आप जान पाओगे कि एक्चुअल में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। क्लियर? तो सल्फर इज अ नॉन मेटल। अगर आप सल्फर पाउडर को, राइट, सल्फर पाउडर को एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, राइट, उसमें स्पून में लेकर बर्न करो, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, राइट। इस तरीके से वो स्पून होता है, इसको कहते हैं हम डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, राइट। इसमें आप सल्फर पाउडर ले करके इसको बर्न कीजिए, राइट। बर्न करने का मतलब क्या? बर्निंग कहाँ पर होगी? मतलब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे, कोई भी चीज, अगर आप वुड को बर्न कर रहे हो, कोल को बर्न कर रहे हो, या फिर किसी पेपर को बर्न कर रहे हो, मतलब बर्न करना मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वुड को बर्न कर रहे हो, वुड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहे हो। कोल को बर्न कर रहे हो तो कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बर्निंग फिनोमिना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग वहीं पर होती है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप सल्फर पाउडर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, यानी बर्न करोगे, राइट, तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। उस गैस को आपको क्या करना है? एक ग्लास टम्बलर में कलेक्ट करना है, राइट। देखिए, आप सल्फर लिया, सल्फर को क्या कर रहे हो? आप बर्न कर रहे हो। बर्न करना मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। वो गैस का नेम क्या होगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। सल्फर इज डिनोटेड बाई S, ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाई, oxygen gas is denoted by O2 and sulfur dioxide denoted by SO2, right? तो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। इस गैस को आप एक ग्लास टम्बलर में कलेक्ट करना है, राइट। और ग्लास टम्बलर में कलेक्ट करने के बाद आपको उसमें से ये स्पून जो है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को रिमूव करना है। बहुत ही केयरफुली तरीके से रिमूव करना है, ताकि जो गैस आपने ग्लास टम्बलर में कलेक्ट की है वो स्कैप ना हो पाए, बाहर ना निकल जाए। क्लियर? तो बहुत ही केयरफुली तरीके से आप इसको ग्लास टम्बलर से रिमूव कर देंगे, तो ग्लास टम्बलर में आपका क्या हो जाएगा? जो गैस है वो फिल हो जाएगी, राइट। गैस कलेक्ट हो जाएगी। अब इसी ग्लास टम्बलर में आपको क्या ऐड करना है? वाटर। मतलब आपने क्या किया? जो गैस कलेक्ट की थी, यानी SO2, सल्फर के जलने से, राइट, जो गैस बनी, राइट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें हमने क्या किया? वाटर ऐड किया। वाटर डाला उसमें, तो हमने क्या किया? वाटर ऐड कर दिया, राइट। इसमें वाटर की ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से स्टीयर कर दिया, मिक्स कर दिया, राइट। तो अब ये क्या हो गया? गैस और वाटर का सोल्यूशन बन गया, राइट। वाटर में गैस क्या हो गई? अच्छी तरीके से मिल गई। अब इस सोल्यूशन को, जो तैयार हुआ सोल्यूशन है, राइट, वो आपका क्या होगा? जो सोल्यूशन आपका बना, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट होगी वाटर से, वाटर जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? SO3, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, राइट, ये बन गया। आपने क्या किया? सल्फर पाउडर को बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो एक गैस प्रोड्यूस हुई, इसका नाम था सल्फर डाइऑक्साइड। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को आपने ग्लास टम्बलर में बहुत ही केयरफुल तरीके से कलेक्ट किया और उसमें क्या ऐड किया? वाटर। वाटर ऐड करने के बाद क्या बना आपका? सल्फ्यूरस एसिड। एसिड बन गया, राइट। क्या बना आपका? एसिड। अब आप
इस सोल्यूशन को, जो आपका ग्लास टम्बलर में सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर ग्लास टम्बलर में, अगर आप इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे कि इसका नेचर कैसा है, भाई जो एसिड बना हमारा या जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसका नेचर कैसा है, राइट। तो आप देखोगे अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पर इस सोल्यूशन को डालोगे तो ये टर्न हो करके रेड हो जाएगा। और एसिड्स क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वी कैन से दैट कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, राइट, जो नॉन मेटल्स, राइट, जैसे कि सल्फर है आपका, फास्फोरस है, राइट, और कार्बन है, राइट, ये सब जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के नॉन मेटल का ऑक्साइड देते हैं, राइट। और जब इसी गैस को, ऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है, राइट। तो क्या उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, राइट। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। क्या कह सकते हैं हम कि जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इनसे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर while the oxide of non metals are acidic in nature। क्लियर, रिएक्शन दोनों दे रहे हैं, ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है वो मेटल्स भी देंगे और नॉन मेटल्स भी देंगे। डिफरेंस क्या होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, राइट, क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे आपके वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। ये टेस्ट कर सकते हैं आप दोनों बहुत आसानी से। एक रस्टिंग ऑफ आयरन से हो जाएगा मेटल के ऑक्साइड का टेस्ट, और दूसरा जो है वो आप सल्फर पाउडर से कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपका कार्बन भी है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल्स है। जो कार्बन है ये नॉन मेटल्स है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है आपको लिटमस पेपर से, तो ऑब्वियसली गैस को तो लिटमस पेपर से टेस्ट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वाटर। जो वाटर आप ऐड करोगे इसमें तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अब इस कार्बोनिक एसिड को आप जब लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इंडिकेट कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। जो ये इंडिकेट करेगा कि कार्बन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। से कोई भी पूछता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। लेक्चर को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से बुक की एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट लाइन हो उसको नोट्स कर लीजिएगा, क्लियर। और जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव हम सेंड कर देंगे और आपको टेबल्स भी सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।